आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बैंक के एग्जाम्स हो या फिर पुलिस या दरोगा भर्ती हो या एसएससी सीजीएल हो, ये सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपसे पूछता है कि छोटी संख्या क्या है, यदि आपसे पूछता है कि छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या बराबर हो जाता है n-1/2। n क्या होगा? जहां पे n बराबर है गिवन नंबर, जो नंबर आपको दे रखा है वो हमारा n है, यानी n यहाँ पे क्या है 47 है। यदि हमको छोटी संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 47 में से 1 माइनस करेंगे और 2 कर देंगे, यानी 46/2, यानी इस छोटी संख्या हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमसे बड़ी संख्या पूछे कि इसकी बड़ी संख्या क्या होगी, हम बड़ी संख्या भी इजीली निकाल सकते हैं। इसकी बड़ी संख्या क्या होती है, तो बड़ी संख्या बराबर होता है n+1/2। यदि हमको बड़ी संख्या निकालना हो तो 47 + 1 और बाई 2 कर देंगे, यानी 48/2। इसको अधिक कैंसिल करेंगे तो 24 टाइम्स में, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 24। बस आप इस फार्मूला से छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई भी संख्या आप इजीली निकाल सकते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर का एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 1305 है तथा इनके वर्गों का अंतर 153 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या बराबर होता है बराबर हो जाता है होल रूट x + y/2। अब यहां पे x बराबर क्या है, x बराबर हो जाएगा वर्गों का योग और y बराबर हो जाता है वर्गों का अंतर। यदि हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, छोटी संख्या का फॉर्मूला हो जाता है √x - y/2। बाकी अगेन वहां पे क्या होगा, x जो होगा वर्गों का योग और y होता है वर्गों का अंतर। अब यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेरे पास क्या दिया है कि इसमें कह रहा है कि हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या यानी हम क्या करेंगे, होल रूट, मेरा x क्या है वर्गों का योग 1305 है और प्लस y मेरा है 153 यानी 153 और इसका बटा 2 कर देंगे। यदि इसको हम सॉल्व करें, यदि 1305 में 153 जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1458/2। 2 से यदि इसको हम कैंसिल कराते हैं तो ये आएगा 7/729, यानी √729। और ये जो होता है ये होता है 27 का, यानी 729 का रूट क्या होता है 27, यानी मेरी जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी 27, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है, तो संख्या क्या है। कभी भी अंकों का अंतर, यानी यहां पे अंकों का अंतर निकालने के लिए जो संख्या का अंतर दिया हुआ होता है उसमें हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये क्या आएगा 6, अंकों का अंतर है 6। अब ऑप्शन में मेरे पास में 5 और 4 इसमें भी 6 का अंतर नहीं है, 9 0 इसमें भी 6 का अंतर नहीं है, लेकिन 6 और 0 में 6 का अंतर है और इसमें भी 6 का अंतर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में यदि अंकों का अंतर दिया होता है तो यहाँ पे अंकों का जो है संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर दिया हो तो अंकों का योग दिया होना चाहिए।
और यदि संख्या को अंक के स्थानों को आपस में परस्पर बदल देने से उनके जो है योग दिया हो तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है प्राप्त संख्या का अंतर 54 है, तो यानी हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, यानी अंकों का अंतर 6 होगा और 6 जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी में है। एक संख्या है 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 8 है। इस संख्या में से 54 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें अंकों का योग यानी x प्लस वाई ये 8 दे रखा है और अब चाहिए x माइनस वाई। तो बताए थे जो अंक और संख्या घटाने पर जो अंतर दिया हुआ रहता है उसमें हम क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, यानी 9 छक 54, अंकों का अंतर आएगा 6। अब ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, अंकों का योग 7 और 1 8 और इसके बीच में अंतर कितना है 6 का। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इसमें 5 और 4 के बीच में अंतर 1 है, लेकिन 5 और 4 का टोटल 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये नहीं होगा। अब 7 और 1 है, 7 और 1 का टोटल 8 है और 7 और 1 का अंतर भी 6 है। अब ये कह रहा है कि इस संख्या में से 54 घटाने पर अंक पलट जाते हैं, यानी संख्या बड़ी होगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71। आप चाहें तो अब संख्या हमारा जो होता है वो होता है 10x प्लस वाई। आप यहाँ पे y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी 2x बराबर हमारा क्या होगा 14, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 7। अब यदि 7 को यहाँ पुटअप कर देंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। संख्या ऑलवेज जो होता है वो संख्या क्या होता है 10x प्लस y होता है। अब 10 में x से यानी 7 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, यानी ये आ जाएगा 71। बट एग्जाम में बनाने का द बेस्ट ट्रिक है कि अंकों का योग मेरे पास 8 है और अंतर 6 है, ऑप्शन से चेक कीजिए। यदि इसके अंक जो है घटाने पर अंक पलट जाते हैं, यानी जो बड़ी वाली जो संख्या है 54 घटाने पर, यानी जो भी संख्या वो बड़ी होगी और पलटने से प्राप्त जो अंक आएंगे वो छोटी होगी। इसीलिए मेरा आंसर 17 और 71 में क्या होगा 71 होगा। एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 3 और 8 से विभाजित किया जाता है तब शेष क्रमशः 2 और 6 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब यदि हम इस क्वेश्चन को हम यदि ऐसे लिखें कि संख्या को x और y से विभाजित करें तो शेष क्रमशः a और b मिलता है। तो तो यहां पे x इंटू वाई, तो x इंटू वाई से विभाजित करें तो शेष क्या मिलेगा। इट मीन्स कि किस संख्या को x और y से यानी 3 और 8 से विभाजित करते हैं तो शेष आता है 2 और 6, यानी a क्या हो गया 2 और b हो गया 6। यदि उसी संख्या को 24 से यदि 3 में 8 से गुना करें तो क्या आएगा 24 आएगा, यानी x इंटू वाई से विभाजित करें तो शेष क्या मिलेगा। अब इसका जो फार्मूला होता है शेषफल बराबर हो जाता है x इंटू बी प्लस ए। अब मेरा x क्या है 3 है और b मेरा क्या है a और b मेरा है 6 और प्लस a मेरा क्या है 2, यानी शेष क्या बचेगा 20, यानी आंसर क्या होगा मेरा ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। शेषफल का एक क्वेश्चन देता है, जब एक संख्या में 52 से भाग दिया जाता है तो 24 शेष बचता है, जब उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, जो मेरा जो सेकेंड डिविडेंड होता है यानी भाजक, इससे हम क्या करते हैं ऊपर वाले शेष में सीधा भाग लगा देते हैं, यानी वन टाइम यानी एक बार में भाग लगेगा और शेष मेरा क्या आएगा 11, और यही 11 जो होगा वो मेरा आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 560 को कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। इस क्वेश्चन को
सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 560 का हमको फैक्टोरियल करना है। 560 का फैक्टोरियल करने के लिए हम पहले 2 से, अगेन हम 2 से, अगेन हम 2 से, चाहे तो हम अगेन 2 से कर सकते हैं। अब अगेन हम, अब ये टोटल जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। अब यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 560 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, यानी 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। अब हम क्या करते हैं, जितने भी पावर्स में इनमें हम एक एक जोड़ के और इनका हम गुना करा देते हैं। अब जैसे इसमें हम यदि 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 गुना, यहाँ पे 1 है तो 1 जोड़ 1 और फिर गुना, यहाँ भी 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1, यानी ये होगा 5, 2 और 2, यानी टोटल कितनी संख्या आएंगी, 20। यानी 20 ऐसी संख्याएं जो 560 को विभाजित कर सकती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 4 से विभाज्य हो। अब यदि 4 से विभाज्य हम 2 अंक की संख्या देखें तो पहला 4 दूना 8 जो 1 अंक ही है, और 4 3 12, यानी सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 12। और 4 से यदि हम जाएंगे तो 96 जो होगा सबसे बड़ी संख्या होगा, यानी 96, उसके ऊपर क्या होगा, 3 का, जैसे हम लेंगे तो फिर 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। और बड़ी संख्या मेरा क्या आएगा इसमें, 96, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 12 और सबसे बड़ी संख्या है 96 जो 4 से विभाजित हो जाती है। सबसे पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं हम वो ज्ञात करते हैं, यानी इसका एक फार्मूला होता है n-1 इंटू 4 इजकल टू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। और ये n क्या है, कितनी संख्याएं हैं ये 2 अंकों की जो 4 से विभाज्य होंगी वो है। अब यहां पे ये क्या आएगा, हमको n निकालना है, n-1, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 96 माइनस 12 करेंगे और बाई 4 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 4 8। 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये टोटल आएगा 21। अब n इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 21 प्लस 1, 21 प्लस 1 यानी 22। अब हमको निकालना है इसका टोटल योग क्या होगा। यदि हम इसका योग निकालें तो योग बराबर होगा n/2 इंटू बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। अब बड़े 22/2 गुना बड़ी संख्या मेरा क्या है 96 और प्लस छोटी संख्या मेरा क्या है 12। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 11 गुना ये आ जाएगा 6 और 2 8, 9 और 1 10, यानी 108। मेरा जो टोटल आंसर हो जाएगा 1188, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।